अच्छा शेरो, ये Q&A सीरीज का दूसरा एपिसोड है और इसमें मैंने बोला था कि तुम्हारे जो भी सवालात होते हैं ना वो तुम कमेंट में पूछा करो, मैं तुम्हारे जवाब दिया करूंगा। तो आज हम ये कमेंट्स पढ़ेंगे भाइयों के और आपको जवाब देंगे साथ साथ। आपका कोई सवाल हो तो वो आप इस वीडियो के कमेंट्स में पूछ सकते हैं, अगली वीडियो में जो है उसके जवाब मिल जाएंगे। तो सबसे पहला जो कमेंट आया है वो लाडला असद भाई का है। बैंक स्टेटमेंट कितने मंथ्स के लिए रखनी पड़ेगी और BPP यूनिवर्सिटी के बारे में गाइड कर दें। भाईजान, बैंक स्टेटमेंट जो है वो ऑलमोस्ट जो जेन्युइन सही तरीके से रखनी पड़ती है ना वो 2 महीने चाहिए होती है। और BPP यूनिवर्सिटी का ऑलमोस्ट आजकल जो है वो 6000 इनिशियल डिपॉजिट चल रहा है। बाकी जो है वो ज्यादा तंग नहीं करती, एनरोलमेंट के लिए भी परेशान नहीं करती। दूसरा कमेंट आया आबिद भाई का, बोल रहे हैं ब्रदर सिक्योरिटी बैच के लिए पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट मोफा से अटेस्ट कराना जरूरी है। ब्रदर, मैंने मोफा से अटेस्ट नहीं करवाया तो क्या मेरा सिक्योरिटी बैच बन जाएगा? बिल्कुल भाईजान बन जाएगा। मोफा से अटेस्ट कराने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए। फिर कमेंट आया हसन ढिलो भाई का, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ भाईजान, हम हाजिर हैं, जब आप कहें जहां आप कहें हम सर हाजिर हैं। उसके बाद अली शेर दोठर, ये नाम मुझे समझ नहीं आ रहा, भाई ने पूछा है कि यूके में जॉब मिल जाती है। भाईजान क्यों नहीं मिलती? अगर आप कोशिश करेंगे तो लाजमी हर सूरत मिलती है, खास तौर पे अगर कोई स्किल सीख के आ जाए। वकास खान भाई का मैसेज आया, अस्सलाम वालेकुम सर, आई एम नॉट ब्राइट स्टूडेंट बट आई एम वीक, सो सर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कोर्स इज इजी फॉर मी और एनी इजी कोर्स सजेस्ट मी फॉर लंदन। तो वकास खान भाई, यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट होना जरूरी नहीं है आने के लिए, ठीक है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक अच्छा कोर्स है, अच्छा कोर्स इन द सेंस कि वो आसान होता है, आप आसानी से उसको पास कर लेते हो, ज्यादातर असाइनमेंट बेस्ड होता है तो ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती। फिर उसके बाद सलमान जवेद का है, भाई अगर स्टडी गैप 4 ईयर का हो तो स्टडी वीजा मिल जाता है? जी भाईजान बिल्कुल मिल जाता है। जाहिद अली भाई का कमेंट आया है कि भाई इंटरमीडिएट 45% मार्क्स है ICS में, मेरा किसी भी आसान कोर्स में एडमिशन हो सकता है? बिल्कुल भाईजान हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से आपको फाउंडेशन ईयर लाजमी लग जाएगा, ठीक है। अहमद भाई का कमेंट आया, मई इनटेक में कैश कौन सी यूनिवर्सिटी देती है? भाईजान काफी सारी यूनिवर्सिटियां हैं जो मई इनटेक में जो है वो आपको कैश दे देती है, एडमिशन देती है। लाइफ लेटली का मैसेज आया, ब्रदर 2 बेडरूम हाउस रेंट इन साउथ ईस्ट लंदन अंडर 1000 पॉसिबल? बिल्कुल भाईजान पॉसिबल है, कोई इशू वाली बात नहीं है, आ जाता है। काशी जट ने कमेंट किया है, ई-सोल वीजा इन्फॉर्मेशन एंड इट्स रेशो। भाईजान मैंने इसके बारे में प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है, वो आप काइंडली जो है मेरी प्रोफाइल खोलेंगे वहां पे आपको मिल जाएगी। मुबशिर भाई ने कमेंट किया, देयर आर जॉब अपॉर्चुनिटीज इन यूके इफ आई कंप्लीट बैरिस्टा कोर्स। बिल्कुल भाईजान, अगर आप ये कोर्स कर लेते हैं, आपके पास प्रॉपर वैलिड एक जो है इसका सर्टिफिकेट है तो आपको जॉब्स मिल सकती है। रहमान यूसुफ जई पूछ रहे हैं, इन वर्क परमिट होम ऑफिस इंटरव्यू मस्ट और नॉट? भाईजान ये डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी में आ रहे हैं, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। MHAX जोजी भाईजान, ये इस तरह का कोई भाई का नाम है, ये लिखा हुआ है। इन भाई ने कमेंट किया, हाउ मच टोटल कोस्ट पाकिस्तान टू USA लंदन वीजा वाजा वर्क परमिट टोटल कोस्ट? 2 मंथ टोटल कोस्ट इन लंदन। भाईजान ये आपका सवाल मुझे सही तरीके से समझ नहीं आया, क्या है? काइंडली आप अपना सवाल जो है वो दोबारा लिख देना। हसन ढिलो भाई पूछ रहे हैं कि भाई आप लूटन में रहते हो? नहीं भाईजान मैं लूटन में नहीं रहता। शेबी गुराया बोल रहे हैं, द ब्लू हुड वेबसाइट डेवलपमेंट या ग्राफिक डिजाइनिंग का स्कोप है या नहीं है? भाईजान ये आपका स्किल के ऊपर डिपेंड करता है आपके कि आपको कितनी वेब डेवलपमेंट आती है, किस तरीके की आप जो है डेवलपमेंट जानते हैं, या किस तरीके से आपका प्रैक्टिकल वर्क किस तरीके। शानू मुगल कह रहे हैं, साइकिल पे एंजॉय करने का बता रहे हैं, एक्सपेंस नहीं बता रहे। 70 पाउंड पर वीक रेंट और ई बाइक का 50 120 तो यही हो गया, और आप एक हफ्ते का 150 निकालते हो। जो रिस्क और ठंड है वो अलग। सबसे पहली बात तो ये है कि रिस्क और ठंड ठीक है, ठंड से तो आप ना ऐसा करो, एक रजाई लो, वहाँ पे कमरे के अंदर लेट जाओ, दुबक के बैठ जाओ, एक बात। दूसरी बात ये है कि देखो भाईजान मुश्किल हालात आते हैं, उनसे तुम्हें लड़ना पड़ेगा सर्वाइव करने के लिए। बाकी रहेगी जो तीसरी तुमने बात की है ना कि 150 रुपए आपके वीक में बनते हैं, तो भाईजान यकीन करो मैं तुम्हें ऐसे ऐसे बंदे दिखा सकता हूँ जो 150 जो है वो एक दिन का कमाते हैं। मैं तुम्हें दिखाऊंगा, अभी तुमने थोड़ा सा मुझे टाइम दे दो, मैं तुम्हें दिखाऊंगा, ठीक है। जिसने करना है उसने कर लेना है, जिसने नहीं करना उसने रोना है। तो तुम रजाई लो अच्छी सी महंगी वाली, यहाँ से ना 20 पाउंड की मिलती है, एक लो, एक और लो, और इसके ऊपर एक और लो, क्योंकि ठंड बहुत आ गई है और तुम्हें ठंड बहुत ज्यादा लगती है मादरत के साथ, तो उसको ऊपर लेके आप सो जाओ। बादशाह भाई का कमेंट आया, भाई मैंने यूके आना है, लास्ट सितंबर है मेरा, अब मुझे कोई बंदे का पुत्र नहीं मिल रहा जो मेरा सारा काम करवा दे। एक के पास गया था कंसल्टेंट के पास, तो वो 300 पाउंड फीस मांग रहा है, क्या करूं? भाईजान सिंपल सी बात है कि मैं जनवरी इनटेक के लिए जो है ना वो केस प्रोसेस नहीं कर रहा। हाँ, मैं मई के लिए और सितंबर के लिए केसेस लूंगा, और वो भी लिमिटेड लूंगा, क्योंकि मैंने उनको फिर बाद में मैनेज भी करना होता है, उनकी अकोमोडेशन, उनकी जॉब्स के हवाले से गाइडेंस और बाकी सारे बहुत सारे मामला होते हैं। तो लिमिटेड स्लॉट्स होंगी, मैं मैनेज करूंगा, लेकिन जनवरी इनटेक के लिए माजरत। नासिर अहमद साहिल साहब पूछ रहे हैं, अहमद भाई बटलर हेल्थ इंश्योरेंस कितनी है पर ईयर? 3 साल की टोटल फी कितनी होगी?
बटलर, आप बैचलर लिखना चाह रहे थे, मेरा ख्याल आपने बटलर लिख दिया है। नाजीर अहमद साहिल भाई, तो बैचलर की जो हेल्थ इंश्योरेंस होती है ना, वो ऑलमोस्ट 15 से 18 लाख के दरमियान होती है, ठीक है। अगर 3 साल की हो, अगर 4 साल की सॉरी हो, फाउंडेशन ईयर पे हो ना, तो अगर 3 साल की हो तो आप उसमें से थोड़े से पैसे निकाल दो, समझ लो 3-3.5 लाख रुपए। और 3 साल की फीस डिपेंड करती है आपकी यूनिवर्सिटी के ऊपर, ठीक है, कि आप किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं, उसकी कितनी सालाना फीस है। अफरीदी भाई पूछ रहे हैं, इन दिस टाइम असाइलम इज बेस्ट ऑप्शन फॉर स्टूडेंट और नोट। भाईजान अफरीदी भाई देखें, ये सारे डिपेंड करता है, ये आपका खुद का फैसला होता है। देखिए, इसमें मैं आपको कोई सजेशन नहीं दे सकता कि आप असाइलम कर लें या आप असाइलम ना करें। आपने अपनी सिचुएशन देखनी है, आपने अपने हालात देखने, आपने उस हिसाब से जो है वो फाइनल फैसला करना है। शहीर अहमद 6867 ऐसा करके भाई का नाम है, वो पूछ रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या शॉर्ट टर्म वीज़ा है जो स्टडी यूके का, उस पर आके वहाँ सेट हो सकते हैं और फिर इटली कैसे मूव हो सकते हैं, काइंडली रिप्लाई कर दें, जज़ाकल्लाह। भाईजान शॉर्ट टर्म वीज़ा अगर तो आप ईसॉल की बात कर रहे हैं और अगर मुझे उसका कंफर्म नहीं पता और अगर वो लग जाता है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। अब सेटलमेंट के उसके बाद बहुत सारे तरीकेकार हैं, ठीक है, वो एक लंबी डिबेट। और दूसरी बात आपने पूछी है कि यूरोप किस तरह मूव कर सकते हैं, तो जो आपके पास BRP होता है तो उसके ऊपर अगर आपको बीच में कहीं छुट्टियां आती है, अब ईसॉल के बारे में मुझे कोई बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन अगर आपको कोई वेकेशन उसके बीच में आती हैं तो आप जो है उसके ऊपर मूव कर सकते हो यूरोप, यानी कि आप विजिट वीजा डाल के यूरोप चले जाओ, उसके बाद के अगले मामला जो है वो शॉर्टकट्स जो होते हैं वो लगाओ। और अल्लाह। मॉन्स्टर भाई, ये बहुत खतरनाक भाई का नाम है, इन्होंने पूछा है कि फर्स्ट अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाईजान, अगर मेरा कोई भाई किसी यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहा है तो वो यूनिवर्सिटी से किसी टीचर या किसी एम्प्लॉय से बात करके डायरेक्ट डॉक्यूमेंटेशन करके बुला सकता है? बिल्कुल भाईजान, बुला सकता है अगर वहाँ पे पढ़ता है। अगर वो इतनी पेन लेता है आपका सारा प्रोसेस देखे तो वो ज़रूर आपको बुला सकता है भाईजान, ऐसी कोई मसले वाली बात नहीं है। तो भाईजान जितने हो सके मैंने आपके कमेंट्स और आपके सवालात का जवाब दिया है। अगर आपका कोई और सवाल रह गया है जो मैं नहीं बता सका, वो काइंडली आप कमेंट कर दें, मैं उसका जवाब दूंगा। कल फिर एक और वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि हमने एक दूसरे का सहारा बनना है, हमने एक दूसरे को सपोर्ट करना है, क्योंकि हम बनेंगे द ब्लू।